नमस्कार। लगता है आजकल हमारे अखिलेश भैया जी के दिन ठीक नहीं चल रहे। वही अखिलेश भैया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साइकिल वाले, जिनको बीजेपी टोटी चोर कहती है। हालांकि इस बात से अखिलेश भैया बहुत नाराज होते हैं। वो कहते हैं बताओ भाई कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाते हैं। एक तो जब मैं मुख्यमंत्री हटा, बंगला धुलवाया इन्होंने योगी ने, तब गए। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन खैर, आजकल दिन उनके वाकई में ठीक नहीं लग रहे हैं राजनीतिक रूप से। वैसे तो वे बड़े घर के लड़के हैं, ऐसे लोग हैं तो दिन कभी खराब होते नहीं। अब हुआ क्या है कि देखते आजम खान साहब गलत टाइम पे जेल से छूट गए। हालांकि आजम खान साहब इतने सालों बाद जेल से छूटे बेचारे हो, लेकिन जेल से छूटते जिस तरह की चर्चा चली, उसने अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी है कि भाई कभी मायावती के साथ जा रहे हैं, कभी किसी जगह जाने की चर्चा है। भाई बड़े मुस्लिम नेता इधर उधर हो गए तो साइकिल की जो पंचर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। और 2027 का जो नतीजा है वो और भी अखिलेश यादव के लिए और ख़राब हो जाएगा। ऊपर से जिसको कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अब स्थिति ये हो गई कि मायावती ने लखनऊ में जो रैली की है और जो रैली में भीड़ आई है और जो उसमें अखिलेश यादव पे हमला बोला है, उससे अखिलेश यादव की साइकिल के लिए खतरा और बढ़ गया। कि भले ही चारों तरफ, हालांकि तीनों मुख्यमंत्रियों ने सड़कें बढ़िया बनवाई, मायावती ने भी बनवाई, अखिलेश ने बनवाई, योगी जी ने भी बनवाई। लेकिन अब खतरा ये बन गया कि अगर मायावती इसी तरह चलती रही तो हाईवे कितने भी अच्छे हों, साइकिल पंचर ना हो जाए इसमें। अब मायावती ने वहाँ जिस तरह से भीड़ जुटाई है, देखिए मायावती के बारे में आप कुछ भी कहें, मायावती को आप पसंद करें या ना करें, मायावती राजनीति में फिनिक्स की तरह है। जो फिनिक्स पक्षी होता है ना, राख से बन उठ खड़ा होता है दोबारा। मायावती को सब लोग मान चुके हैं कि मायावती अब चुक गई है, लेकिन ऐसा ही नहीं है। जो भीड़ हुई है लखनऊ में, अभी जो लखनऊ में रैली की है मायावती ने, जो भीड़ आई है उसमें बेहिसाब भीड़ आई है। उसने अच्छे अच्छे नेताओं के पसीने ला दिए हैं। और ये भीड़ किराए की भीड़ नहीं थी, ये मायावती का कैडर है। देखिए मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही है, और ये पहली बार नहीं है कि मायावती बिल्कुल राख से उठ खड़ी होंगी। पहले भी उठ के खड़ी हुई हैं। एक बार गेस्ट हाउस कांड याद, ध्यान है आपको? जिनको नहीं ध्यान है वो पढ़ना, गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था। मायावती को, इसकी अखिलेश यादव के जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव, उनकी और मायावती की और काशीराम की गठबंधन की सरकार थी। उसमें मायावती को गेस्ट हाउस में, लखनऊ गेस्ट हाउस में मारने की कोशिश की गई। तो जो सिलेंडर होता है ना, गैस वाला सिलेंडर, हाँ बिल्कुल ठीक समझे, गैस वाले सिलेंडर से मायावती को बांध करके उड़ाने की साजिश की थी। वो तो बीजेपी के एक विधायक थे, जान पर खेल करके मायावती को बचा लिया था। और उस दिन के बाद से मायावती साड़ी नहीं पहनती है, क्योंकि उस दिन वो साड़ी की वजह से मरते मरते बचे थे कि साड़ी को लपेट दिया गया था। उस दिन के बाद से मायावती हमेशा सूट सलवार में पहनते, तो मायावती उसके बाद भी खड़ी हो गई थी। और देखिए मायावती के राज में जो है ईमानदारी से भर्ती हो गई थी। अब तो पेपर लीक होता रहता कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन मायावती के राज में बिना 1 रुपया दिए ईमानदारी से भर्ती हुई थी। तो मायावती का उठ खड़ा होना राजनीतिक रूप से अखिलेश यादव के लिए बेहद मुश्किल भरा है। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव की पूरी राजनीति जो है मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन को लेकर के, अब जो नया उन्होंने पीडीए बनाया है, इसमें जो नया कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इसमें से अगर पीडीए में से दलित निकल गए, और जो कि मायावती का बहुत बड़ा वोट बैंक है और मायावती के साथ हर हालत में खड़े रहते हैं, बुरी से बुरी स्थिति में भी 7-8% वोट मायावती को चले जाते हैं। और मायावती जब खड़ी हो जाएगी, ढंग से चुनाव लड़ेगी, और जो कि इस रैली सब ये हो भी गया है कि मायावती चुनाव लड़ने जा रही है, तो अखिलेश यादव के लिए तो मुश्किल बढ़नी तय है। तो पहले आजम खान, अब जो है ये मायावती, तो अखिलेश यादव की तो मुश्किल जो बढ़ गई है। और मायावती ने जो कहा है कि जो अपमान किया गया दलित स्मारकों का, दलित पहचानों का, कि अखिलेश यादव के सरकार के दौरान, उससे बिल्कुल तय कि अब की बार गठबंधन होगा नहीं। पहले तो एक बार बुआ भतीजे की जोड़ी बन भी गई थी, लेकिन उसमें भी बुआ जो नाराज होकर के निकल गई थी। तो मायावती की लखनऊ रैली से ये बिल्कुल साबित हो गई है बात कि जो हाथी है जिसके बारे में कहा जाता है वो मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का, और ये हाथी तो अभी जिंदा है। तो जिंदा हाथी जो है कितनों का काम करेगा। और देखो हाथी के बारे में एक कहावत हो रहा है कि हाथी के पाँव में सबके पाँव। जिसको मतलब दलित वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, 20-21% के करीब है। और उसमें जो मायावती जिस जाति की है उसका भी लगभग 15% के करीब का है। तो अगर हाथी के पाँव में सबका पाँव वाली कहावत साबित हुई या सच साबित हुई, एक बार फिर मायावती ने मेहनत की और दलित के वोट एक तरफ आ गए मायावती के साथ, तो अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य बेहद बुरा है। और कोई भी अब 2027 में जो है बीजेपी के लिए भी, देखिए फिलहाल तो बीजेपी के लिए जो है खुशी की बात है कि एक और नया अपोनेंट खड़ा हो रहा है। और जो वोट जो है ना उनके, जो बीजेपी के खिलाफ वोट वही कटेंगे। लेकिन मायावती का जो पुराना इतिहास है ये बताता है अगर मायावती खड़ी हो गई पूरी ताकत से तो नुकसान बीजेपी को भी कर सकती है। क्योंकि मायावती को मुस्लिम भी वोट दे देते हैं। और मायावती के राज को लोग जानते हैं, वो मायावती के राज को याद करते हैं कि मायावती का तो नारा ही ये था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगेगी हाथी पर। और गुंडे इन्होंने ठिकाने लगा भी दिए थे। और हालांकि गुंडे तो योगी जी ने भी ठिकाने लगाए हैं, लेकिन योगी जी के राज में और मायावती के राज में एक फ़र्क है। मायावती के राज में जो बीएसपी का कार्ड था वो धुना नहीं जाता था। बीजेपी के राज में तो ये हो गया है कि भाई अगर कोई बीजेपी का कार्ड पुलिस वालों को दिखाया था या अधिकारी को दिखाया था, कह रहा पहले इसको तो जमा कर लो। उनकी तो धुनाई यार दब के होती है। अभी एबीपी के वालों की हुई थी बिल्कुल, और कहीं नहीं, एक कार्यकर्ता तो बेचारा पुलिस की पिटाई से मारा भी गया था। लेकिन मायावती के राज में ऐसा नहीं हुआ था। तो कैडर भी चाहता है कि मायावती वापस हो। और मायावती ने जिस तरह से लखनऊ में खड़ी हुई है और जो हुंकार उन्होंने भरी है,
उससे वाकई में जो है ना राजनीतिक विशेषज्ञ जो होते हैं, जो राजनीतिक पंडित होते हैं, उन्होंने अपना पोथी पत्रा दोबारा उठा लिया कि मायावती का खड़ा होना किसका नुकसान करेगा, वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं मायावती का खड़ा होना सबसे ज़्यादा फौरी तौर पर नुकसान तो करेगा अखिलेश यादव का। और अगर हाथी वाकई में तेज चल पड़ा तो अखिलेश यादव के साथ साथ नुकसान करेगा मायावती नुकसान करेगी बीजेपी का भी। तो मायावती पहले भी ऐसा कर चुके हैं, 4 बार मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बन गई होगी मायावती, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जो है, और मुख्यमंत्री भी ऐसी रही है कि सरकार के काम को लोग याद करते हैं। खैर जो भी हो तो बाद की बात है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो इसको मारा हुआ मान लिया था लोगों ने कि हाथी मर गया है, कहीं ईडी के डर से कहीं किसी के डर से, वो हाथी खड़ा हो गया और खड़ा होकर के वो सड़क पे चल भी रहा है। अब ये बात है, दाना पानी उसको मजबूत मिला तो हाथी दौड़ भी सकता है, और हाथी अगर अपनी मस्त अंगड़ाई लेकर के चलता है तो राजनीतिक रूप से तो जो है साइकिल का पंचर होना तय है, और अगर ज़्यादा अंगड़ाई ले ली तो फूल पे भी छींटे जरूर आएंगे। कोई नया अपडेट आएगा फिर बताएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।